करेंगे शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय, ये सूत्र बता रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस पर मुहर लगा दी है। अजीत पवार फिर से बन सकते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि शिंदे को लेकर की जानकारी है कि वित्त और राजस्व विभाग उनको मिल सकता है। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद का ऑफर है। केंद्रीय कैबिनेट में भी वो जा सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र में, क्योंकि सियासी हलचलें बेहद तेज है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देवेंद्र फडणवीस का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और अगर एक बार फिर से वो शपथ लेते हैं तो तीसरी मर्तबा वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले साल 2014 में 2019 में प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन याद रहे कि 2019 में सिर्फ 3 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद अजीत पवार क्योंकि साथ आए थे लेकिन फिर वो अलग हुए, तो इसी कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आलाकमान की तरफ से उनके नाम को तय कर लिया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनकी तरफ से कहा गया था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बनाना, मैं समंदर हूँ लौट कर जरूर आऊंगा। और अब कहा जा रहा है कि वो जो वापसी की वो बात कर रहे थे, वो वापसी उनकी महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर हो सकती है। आलाकमान की तरफ से उनका नाम तय हो चुका है, केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा खबर ये कि महायुति के जो 2 दल हैं, जिसमें अजीत पवार वाली जो एनसीपी है और शिवसेना जो शिंदे गुट है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद दोनों ही दलों को, हालांकि एकनाथ शिंदे को लेकर के खबर है कि हो सकता है कि केंद्रीय कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिले। इसके अलावा मंत्रालयों को लेकर के भी खबर सामने आ रही है कि संभवतः वित्त और राजस्व विभाग एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को जाए। लेकिन अब देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार फॉर्मूला क्या कुछ होता है। लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 132 सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और इसमें महाराष्ट्र में एक हीरो बनकर के अगर कोई उभरा तो वो देवेंद्र फडणवीस, जो कि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति का जिस तरीके से खराब प्रदर्शन रहा, सिर्फ 17 सीटों पर पार्टी गठबंधन ये सिमट गया, तो उस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश भी की थी। लेकिन उसके कुछ महीनों के बाद लगातार जब वो ग्राउंड जीरो पर उतरकर पार्टी को धार देने की कोशिश कर रहे थे, मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी का ये परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। 149 सीटों पर कंटेस्ट किया और 132 सीटें जीत ली, यानी कि 85% स्ट्राइक रेट। देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में दिलाई, और कहा जा रहा है कि इसी का इनाम उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर मिलेगा। सत्य प्रकाश सोनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। और सत्य प्रकाश, इस वक्त महाराष्ट्र में हलचल बहुत तेज है। एक खबर जो कि सूत्र बता रहे हैं वो ये कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन दोनों के लिए यानी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के लिए कहा जा रहा है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया है। बिल्कुल प्रिया, देखिए महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि शायद देवेंद्र फडणवीस को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन देरी क्यों, इस पर लोगों का सवाल है। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संपर्क में है, और यह फैसला 3 से 4 दिन और लग सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द फैसला इस पर किया जाएगा। लेकिन जो देरी हो रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है वो समझना चाह रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाता है तो तमाम जो सहयोगी दल है उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, किस तरह से वो देखते हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे की भूमिका बेहद ही खास है इस बार के चुनाव में, और उन्हें भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है, और एकनाथ शिंदे को जब तक विश्वास में नहीं लेती तब तक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के सीएम के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेगी। इसीलिए यह देरी हो रही है, इस तरह की जानकारी मिल रही है, और लगातार इस पर अटकलें भी लगाई जा रही है कि जब तक मुख्यमंत्री के चेहरे की चर्चा नहीं हो जाती तब तक जो विधायक दल की बैठक भी नहीं होगी, क्योंकि यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
बहुत जल्द अपने तमाम विधायकों के साथ विधायक और दल की इसी बैठक को करेगी। लेकर के ये देरी उसके भी है बाद क्योंकि यह- तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही होगी और ये महायुति में आपसी सामंजस्य किस तरीके से स्थापित हो, सीएम और डिप्टी सीएम के फेस को लेकर के ये भी कोशिश है। हालांकि सूत्र बता रहे कि देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश, आप नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।